हूँ सभी से कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर अगर जनता मुझे जूतों की माला भी पहनाएगी तो मैं पहनने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन हाँ गोली खा जाएगी आरती, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी बिल्कुल भी। डांस है जो हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा करे तो इसने रोकने का भी योगदान हमारा ही होना चाहिए। सब तक हम कदम तक कदम मिला के चलेंगे जब ये डांस रुक पाएगा। नमस्कार साथियों, आज 14 जून को भिवानी के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हरियाणा के जाने माने कलाकारों ने अनेकों कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग का मेन उद्देश्य था जिस प्रकार से हरियाणवी डांसर लेडी कलाकार अश्लील डांस व अर्धनग्न कपड़े व गलत इशारे करके जो डांस करती हैं स्टेज पे, इसकी रोकथाम के लिए चर्चा की गई। और इस मीटिंग के अंदर काफी सामाजिक संगठनों में बढ़ चढ़कर भाग। जिस संगठन ने इन कलाकारों को आश्वासन दिया उस संगठन का नाम है महारी सांस्कृतिक महाराज स्वाभिमान। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हनुमान कौशिक जी ने बताया कि इस प्रकार के जो कलाकार हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और हमारा संगठन इन सभी कलाकारों के साथ रह के इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला के एक साथ रहेगा। इसी मौके पे कलाकार रोशनी खान ने अपनी मधुर वाणी से, अपने प्रवचनों से वहां उपस्थित सभी लोगों को बताया कि इस प्रकार के कलाकार समाज के लिए एक कलंक है और वह समाज को बिगाड़ रहे हैं, न कि सुधार रहे हैं। इन पर रोक लगाया जाए और आप सभी एकत्रित होकर रोक लगा सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ, और आज हम जिला भिवानी के अंदर उपस्थित हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ एक सभा चली हुई है। इस सभा का मेन उद्देश्य क्या है? आज के दिन हरियाणवी कल्चर को लेके जो असभ्यता फैली हुई है, जो बहन बेटियां स्टेज के ऊपर अलग तरह की एक्टिविटी करके जो डांस करती हैं या अलग हरकतें करती हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ कुछ सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा के जाने माने जो कलाकार महिलाएं हैं, हस्तियां हैं, जो अपने कला से लोगों को काफी अच्छे अच्छे ग्रंथ सुनाते हैं या कुछ इतिहास सुनाते हैं, उनको देखते हुए इस कल्चर को बचाने के लिए यहाँ एक सभा रखी गई। और इस सभा के अंदर उपस्थिति में हमें भी बुलाया गया कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचाएं। इसके अंदर जो संगठन है, संगठन के जो अध्यक्ष हैं और कुछ जाने मानी हस्तियां हैं वो भी उपस्थित है यहाँ पे। इसके अलावा हम सभी के विचार लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इसको रोका कैसे जाए और क्यों रोका जाए। क्या ये महिलाएं कलाकार नहीं है? इन्होंने भी अपना जीवन इसके अंदर बिता दिया, एक दायरे में रहकर, सभ्यता के अंदर रहकर। तो हमारे किसी कलाकार को लेके कोई टारगेट नहीं है, हम उन कलाकारों को टारगेट करते हैं जो आज के दिन समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक हम मानते हैं दोषी समाज भी है। जिस स्टेज पे वो कलाकार होते हैं और वहां पे वो गलत एक्टिविटी से डांस करते हैं या अपने अलग तरह के वस्त्र पहन के डांस करते हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं जाता? वो जो कमेटियां होती हैं, वहां पे जो चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं, वो उनको बुलाते हैं तो ऐसी बातें क्यों करते हैं कि आपको इस प्रकार का डांस करना पड़ेगा? क्यों बैठते हैं वहां पे? क्या वहां हमारी बहन बेटियां नहीं देखती? क्या हमारे छोटे बच्चे नहीं देखते? उनका भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में कहां जाएंगे वो बच्चे? और किस प्रकार से इसको रोका जाए? तो उसके अंदर इस मुहिम को लेके आरती दुग्गल जी, रोशनी खान जी, इनके अलावा और भी अनेकों कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। इन्होंने इस मुहिम को लेके चलाया और कहां तक यह मुहिम सक्सेस होगी, लेकिन हकीकत में इस मुहिम के द्वारा उन कलाकारों पे शिकंजा कसा जाएगा। इसके अंदर प्रशासन भी विशेष सहयोग करे, क्योंकि प्रशासन की नजरों में भी रहते हैं। ये आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं। हमारे एम साहब श्री नायब सैनी जी भी विशेष करके इस चीज पे गौर करें कि जो हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जो कलाकार अभद्रता फैलाते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे। तो अभी हमारे साथ जितने भी कलाकार बने हैं और जितने भी साथी बने हैं, उन सभी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इस मुहिम को लेकर आप चले थे, कुछ ही दिनों में ये मुहिम कामयाब होगी, क्योंकि आज आप ऐसे संगठनों से जुड़ चुके हैं, इनका भी दायित्व यही है। तो आप क्या कहेंगे, जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर क्या चर्चा हुई आज? बहुत अच्छी चर्चा हुई है और मैं सभी का गुजार कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जो ये अश्लीलता डांस चले हुए हैं मार्केट के अंदर, देखो हम जितने भी लेडीज कलाकार हैं और जेंट्स भी हैं, हम सभी मिलके हम इस चीज को बंद करेंगे और हम अपने हरियाणा का नाम करेंगे, जो कि हमारे हरियाणा का बिल्कुल ही नाम डुबो दिया है इन लोगों ने जिन्होंने अश्लीलता फैला रखी है। आरती जी, आप भी सिंगर भी रह चुके हैं और डांसर भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी उंगलियां उठ रही हैं, वो पीछे वाली बातों को लेके आप पे भी चर्चाएं हो रही हैं, तो आगे आप क्या करना चाहेंगी? देखो जी, मैं मानती हूँ, मैं डांस करती थी और एक बार में से गलत स्टेप हुए भी थे और मैंने माननी भी थी अपनी गलती, और मैं आज भी मांग रही हूँ सभी से कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर जनता मुझे जूतों की माला भी पहनाएगी तो मैं पहनने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन हाँ गोली खा जाएगी आरती,
लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी बिल्कुल भी। और भविष्य में मैं अपनी तरफ से अश्लीलता, डांस या भद्दापन बिल्कुल भी नहीं गाऊंगी मैं, क्योंकि मैं ऐसे संगठन से जुड़ चुकी हूँ। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, और मैं क्या, हमारी पूरी टीम इनके साथ है और इन्होंने हमारा साथ दिया है और हम भी सभी मिलके इनका साथ देंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। रोशनी जी, आप एक बहुत ही सभ्य गायिका रह चुके हैं और उम्र दराज हैं आप। जैसे आज के दिन स्टेजों पे जो डांस होते हैं, सभ्य डांस है, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। जो असभ्य डांस है उनके बारे में कहेंगे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको कैसे रोका जाए और क्यों करते हैं ऐसा डांस? ये असभ्य डांस है जो हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा करे, तो इसने रोकने का भी योगदान हमारा ही होना चाहिए। सब तक हम कदम तक कदम मिला के चलेंगे, जब ये डांस रुक पाएगा। नहीं हम ही आगे तय बढ़ोतरी देवेंगे तो कमेटी वाले भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को बढ़ोतरी देते हैं इसमें। मैं तो यूं कहूँ कि भाई हरियाणा की छोरियों, ईसा गदर मचाना बंद कर दो, गाँव रागनी लक्ष्मी चंद की गंदा नाच और गाना बंद कर दो। पहले वाली वीर चले थी मार के घूंघट गाती, आजकल की छोरी नाचा काट काट के छाती, संस्कृति को ठेस पहुंचाती। ऐसा जुल्म कमाना बंद कर दो, हरियाणा की छोरियों ऐसा गंदा नाच और गाना बंद कर। रही बात मर्दों की, तो वो कहते हैं ना कि हरियाणा के संस्कृति के रखवालो, तुम ला दो टेम पुराना, फिर दोबारा दिखा दियो मेरा पहलड़ा हरियाणा। सब तक पहला भाईचारे की पूरी मरोड़ होया करती, मन में फर्क नहीं था, वह चूल्हे तक दौड़ होया करती, मिलकर खेती करया करते, आपस में ओढ़ होया करती, घीबूरा की छिक्कम छिक्का मुँह की छोड़ होया करती, ना रिश्वत कोड होया करती, ना देखा करते थाना, फिर दोबारा दिखा दियो मेरा पहलड़ा हरियाणा। मर्द और वीर, गायक और डांसर सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, तभी ये हट पाओगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा काम हो जाए है कि हम दादा लक्ष्मी चंद की रागनी गाने वाले भी जब छोरी नाचा ना तो नीचे नाट करके बैठना पड़ा है। क्यों कि नाच ऐसा नाचे हैं कोई नहीं देख पाता। कई बार फोन में आ जाए है, जब माँ बेटा हम बैठे हुआ ना, हम माँ बेटा एक स्टेज पर आगनी गावे हैं, लेकिन वो डांस आ जाए ना तो हम ना अलग अलग फोन लेने पड़े। क्यों कि नाच ऐसा है, छोरी मुंदी पड़ के नाचे है, खड़ी हो के नाचे है, कुर्ता उपरन करके नाचे है, कोई छाती काट के नाचे है। भाई भगवान माफ करे, ऐसा डांस थे तो ठीक रहे। और रही बात काम की, कई न्यू कहते हैं ना कि हमने काम ना मिले, जिसने चीरा है वो नहीं रहेगा। एक नाचना ही रोजगार नहीं है, सिलाई करो, बुनाई करो, खेती करो, कढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन लगा लो। आजकल पढ़ी लिखी छोरी नाचे हैं, ये नहीं कि घर बर्बाद करने वाले काम है। नाचना गाना कुछ नहीं, बस अपना मतलब सीधा करना। पैसा उसके पास घना है जिसका ऊपर इज्जत नहीं। एक दारूबंदी में एक रागनी गाई थी किसी ने, बोले दारू थैली वाली बेचे है, ताई कितनी की इज्जत से, बोले पैसे की तो कमी नहीं, इज्जत ना इस काम में हो रही सू, बदनाम छोरे मैं भी सारे गांव में। तो बदनामी तो सिवा कुछ नहीं, बदता बदनाम बुरा हुआ है। और इस बदनामी तय एक ही चीज बचा सकती है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन। अगर उससे जुड़ गए तो पार हो जाओगे। मैं आपकी हरियाणवी कलाकार गायक सुनीता मलिक जी, भिवानी से। जी सुनीता जी, आपने जो अभी जो मुहिम चलाई है, आप सभी महिलाओं ने मिलके, जी जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, और इसी के साथ है आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो भी बधाई का पात्र है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल आपका बिल्कुल सहयोग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जो ये फिलहाल मुहिम चलाई है, ये अश्लील डांस जो फिलहाल मार्केट के अंदर चले हुए हैं, सभी कलाकारों को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छे कलाकार भी हैं जो आप अपनी कला अच्छे तरीके से दिखाते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ कलाकार ऐसे हैं जो स्टेज के ऊपर अश्लीलता फैला रहे हैं। उन चीजों को देख के जो हमारे समाज के ऊपर जो असर पड़ने लग रहा है, उन चीजों को बंद करवाने के लिए हमने आज ये मीटिंग रखी है जी। जैसे आपने कहा कि अभद्रता फैला रहे हैं, किस प्रकार की अभद्रता को लेकर आप बात कर रहे हैं? जैसे स्टेज के ऊपर नंगा नाच होता है, पानी की बोतल उठा के अपने शरीर के ऊपर डालना, कपड़े ऊपर उठाना या शॉर्ट कपड़े डाल के, और स्टेज से जो नीचे बैठे होते हैं, हमारी बाप की उम्र के भी होते हैं,
भाई की उम्र के भी होते हैं, हमारी नीचे मातृ शक्ति भी बैठी होती है, स्टेज के ऊपर छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं। उनकी तरफ गंदे इशारे करना, गंदे स्टेप करना, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए, कि कुछ कलाकारों ने चंद पैसों के लिए अपनी जमीर होता है ना उसको बेच रखा है। तो हम यही चाहते हैं जी, देखो पूरे समाज से मैं हाथ जोड़ के हम यही चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो हमारी संस्कृति के ऊपर जो गलत असर पड़ने लग रहा है, और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए पूरे समाज से हम यही कहना चाहेंगे जी, देखो इस चीज के लिए हमारा साथ दे। ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो जो फिलहाल हमारे जितने भी साथी कलाकार आए हुए हैं, हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि कमेटी के सदस्य हो या मंदिर की कमेटी हो या कोई गौशाला की कमेटी हो, आप प्रोग्राम करवाओ। हमें डांस से कोई वो नहीं, ऐतराज नहीं है कि रे जीव जंतु पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोष बताया अक्कल की होशियारी, कि नाचने में कोई दोष नहीं है, लेकिन नाचो सभ्य तरीका से प्रोग्राम करो, बच्चे पालो। प्रोग्राम हम भी करते हैं लेकिन अश्लील तरीके से नहीं करते जी। सुनीता जी, आपने जो मुहिम चलाई इसके अंदर अच्छा किया आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये आपकी मुहिम के द्वारा कुछ कलाकारों के स्वास्थ्य सुधार होगा? बिल्कुल होगा जी, हमें उम्मीद है और पूरे समाज के ऊपर हमें भरोसा भी है जी, क्योंकि इन्हों कहा करा कि अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, बुराई जल्दी फैल जाती है लेकिन अच्छाई धीरे धीरे फैलती है। उस चीज को हम बंद करवाने के लिए हमारी कोशिश ऐसी चलती रहेगी। हमने बदल दिया अपने आप। जी बताइए, आप क्या कहेंगे? राम राम जी सभी को, जय श्री श्याम। जी जय श्री श्याम। आप मैं- सिंगिंग करते हैं या डांस करते हैं? मैं सिंगिंग करती हूँ जी, जागरण में। जी बताइए। मैं सुदेश हिसार भजन गायिका। तो आज इस मुद्दे पे यहाँ पे पहुंचे हैं कि जो अश्लील डांस चल रहे हैं स्टेजों पे, बिल्कुल खत्म होगी हमारी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति जो खत्म होती जा रही है, हम उसके लिए आज यहाँ पहुंचे हैं और हम पूरा जोर लगा देंगे इसको खत्म करने के लिए, और खत्म होके ही रहेगा। और एक बात है जी जो बोलना चाहूंगी, बताइए। हरियाणा तो बदल गया भाई, हाँसी और मखौल कड़ गए वो लोग पुराने, दामन आली झोल कड़ गए वो लोग पुराने, दामन आली झोल तो देखो जी, हमारी हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई है और स्टेज पे क्या गया है, अश्लील डांस। हम बात करें समाज की, हाँ जी, तो समाज इसके अंदर कितना सहयोग करेगा आपका? आपको लगता है समाज आपके साथ रहेगा? लेकिन समाज को आना पड़ेगा जी हमारे साथ, हम हटने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, हम कदम से कदम मिला के इनके साथ चलेंगे और मरते दम तक चलेंगे। हेलो जी, राम राम। मैं हरियाणवी कलाकार पूनम तेतरवाल हिसार से, और रोशनी खान जी ने आज बहुत ही अच्छा परिचय दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखी हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है जी सबसे कि भाई आप ये जो कमेटी वाले हमें बुला रहे हैं तो ये इस चीज का विशेष ध्यान दे, भाई कमेटी इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे कि भी हमें बुलाए तो ये ना बोले कि भी अच्छा डांस करो, खुल के डांस करो। हमें अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी अच्छा डांस, मैं तो देखो मैं भी डांसर हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, धीरे धीरे मैं अभी सिंगिंग में भी आ गई हूँ, सिंगिंग भी कर रही हूँ। पर आप इस चीज का ध्यान रखिए जी। आज ये जो मीटिंग रखी है, मैं इस मीटिंग से बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि जैसे भी हम स्टेज पे डांस करें तो हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि भाई आपके साथ जो लड़की थी वो ऐसा डांस कर रही थी। हमें भी अभी इस काम की पाबंदी लगाई जा रही है कि भी ना करो। हमारे परिवार वाले भी इस चीज से मतलब दुखी हैं कि भाई वो कर रही है, क्योंकि हमें गंदी नजर से देखा जा रहा है जी। अब जी, आप कहाँ तक सहमत है इस चीज से? मैं तो जी लास्ट तक जहां तक ये जाएंगे भी, चाहे छोड़ दे इस काम को, भी डांस करना छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कर रहे हैं, मैं भी डांसर हूँ, स्टार्टिंग डांसर से ही की थी। हाँ, सभ्य डांस होना चाहिए। मैं खुद कमेटी वालों से ये बोलती हूँ, जब भी मेरे पास फोन आते हैं तो भाई सभ्य डांस, जैसे मैं डांस कर रही हूँ, मेरे साथ कोई लड़की डांस कर रही है तो ये बोलेंगे कि भाई नहीं उसको बैठाओ, क्योंकि मैं सभ्य डांस करती हूँ, कि उसको बैठाओ, उसको खड़ी करो, क्योंकि वो कुर्ते उठा उठा के डांस कर रही है। कोई वैल्यू ही नहीं हमारी, उस टाइम तो बेइज्जती महसूस होती है कि भाई हम गंदा डांस नहीं कर रहे, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को यही हाथ जोड़ के हम ये कह रहे हैं जी, जो कमेटी वाले हैं जो भी हमें बुला रहे हैं, तो ये हमें अपने तरीके से ये बोले कि भाई हमारे घर पे सभ्य डांस हो, क्योंकि मैं राजस्थान साइड मेरे प्रोग्राम ज्यादा हैं, मैं डांस करती हूँ, वहाँ लेडीज भी सबसे ज्यादा लेडीज बैठी होती है वहाँ, और सभी लाइक भी करते हैं कि भैया अगले टाइम इसी को बुलाएंगे, क्योंकि मैं तो गंदा डांस कभी करती नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी नादानी में जो हो भी गया है तो आगे से ना इस चीज की खास ध्यान रखेंगे जी, कि आगे से नहीं करेंगे, और करें
तो वो उसी टाइम कमेटी वाले थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। हमें तो, मेरी तो यही गुजारिश है। और बाकी जो रोशनी खान जी ने बोला, तो वो भाई बोलते हैं ना जी, समझदार को इशारा काफी है। धन्यवाद। मेरा अशोक नाम है, गांव डांगर है, जिला भिवानी। तो यूट्यूब पे काम कराया करूँ इस पर, यानी कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनमें मैं कलाकारी करूँगी। किस प्रकार की कलाकारी करते हैं आप? जी, मैं पारिवारिक नाटक बनाता हूँ, मेरी सिंगिंग की लाइन है, जागरण कराया करूँ, रागन गाया करूँ, और मेरी गुरु माता जी हैं रोशनी खान जी। आज जिस जगह पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या राय है? राय तो बहुत बढ़िया है जिसकी, बताइएगा। वैसे मजबूर हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते, देखना भी मजबूरी है तो सोचना भी मजबूरी है। एक वही बात है, बोले कया जावे को नहीं, अरसा या जावे को नहीं, ठीक है। तो अभद्रता खिंडाने में कोई कसर ना छोड़ रखी। न्यू क्या कर रहे हैं, आके 20 कलाकार में 4 लेडीज कलाकार ऐसी हैं जो अभद्रता खिंडा रही हैं, और वह 20 तक बिना डट रही, ठीक, वह 20 के ऊपर भी हैवी हैं। तो क्यों है, वो हमारी कमी है कि हम खुल के नहीं कह सकते। ऐसे मीटिंग करते रहे, जगह जगह जाते रहे, और उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती, ठीक है। अगर उनके सामने बोल गए तो फिर वो 4 बात सुनाऊंगी, थाना में दरखास्त देंगी, ठीक है, फिर वो अपना आप बैठ जाएंगे। लेकिन से रोका नहीं जाता, यही तो वजह है, यही तो वजह है। और वजह है क्या, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन लिखाती है, कोई देर को नहीं, और वह फिर न्यू क्या कर रहे हैं, गलत कह सकते फिर अच्छा भी दिख जाओ है, क्योंकि महिला की सुनवाई ज्यादा होती है। आप सही बोलोगे फिर भी गलत होगा, दोषी ठहराया जाएगा। बिल्कुल गलत। हाँ, चाहे मैं कितना ही अच्छा बोल लियो, कितना अच्छा बोल लियो, फिर भी मैं गलत हूँगा उनके सामने, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं। इस वजह से आप रोक नहीं पाते जी, बस वो वही बात है, देखना मजबूरी होगी। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा पूरा। मैं हनुमान कौशिक, महारी संस्कृति महारा स्वाभिमान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई, इसके बारे में बताएंगे? आज हरियाणा के अंदर जो ये फूहड़ता फैली हुई है, इसको लेके मीटिंग करी गई, और ये जो लेडीज कलाकार साथ समाज में अभद्रता फैला रही हैं, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ने की के लिए मीटिंग करी गई। काफ़ी लेडीज जो बहुत सुंदर तरीके से गाना बजाना करती हैं, उन लोगों को भी इन कुछ एक कलाकारों ने बदनाम कर दिया। गाना और नाचना लेडीज के लिए कोई बुरी बात नहीं है, हमारी माताएं ब्याह शादियाँ में नाचती रही हैं, नाच और आगे भी नाचती रहेंगी, लेकिन एक गरिमामयी नाच गाना करना और एक स्टेज पे अभद्रता के साथ नाच गाना करना, उसके खिलाफ हमारी संस्कृति महारा स्वाभिमान संगठन सदा विरोध करता आया है और आगे भी विरोध करता रहेगा। ये एक लेडीज कलाकारों की अलग टीम संगठन ने तैयार करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है समाज के अंदर। इनके पास एक समाज का लाइसेंस, मानो किसी के घर न जाके कोई आए भी कितने जाके बैठ के बात कर सकें, हम लोग अनजान आदमी के भीतर नहीं जा सकते। प्रचार करने में इन लेडीजों का अहम योगदान रहा है। देखो, ये मातृशक्ति एक किसी चीज है, इसके बगैर सृष्टि भी ना चल रहा है। इनके बिना कोई भी मुहिम अधूरी है। इसलिए इन लोगों ने जितना भी प्रोग्राम अपने जीवन में जितने साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, अच्छा बुरा जो भी गाया, लेकिन आज संगठन में साथ लग के काम करने की कसम खाने की कही, और भविष्य में अभद्रता के खिलाफ काम करेंगे और अभद्र गाएं नहींगे। जो भी ये बहन बेटी हैं हमारे परिवार से, गांव से, गुहांड से, हमारे जिले से या हरियाणा से है, तो ये बहन बेटी हमारी, और इनको जैसे समझाया, इनके समझ में आई, इन लोगों ने ये फैसला लिया, संगठन के साथ लग के काम करेगा। और जिन भी कलाकारों ने आज ये संकल्प लिया कि भी हम आगे बेदर बिल्कुल नहीं गाएंगे, और जो भी बहन बेटी गाएंगे उनको समझाएंगे, तो इनके साथ सदैव संगठन खड़ा रहेगा। संगठन की अहम भूमिका क्या रहेगी इनके साथ जुड़ के जो काम करेंगे आप इसमें? संगठन की अहम भूमिका ये रहेगी, जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी
हरियाणा के अंदर जिला वाइज संगठन की कमेटी है, किसी भी स्टेज पे ये काम कर रही हैं और ये अपना प्रचार कर रही हैं। वहां कोई भी किसी प्रकार की आदमी की जरूरत पड़ती है तो हमारी संगठन की टीम इनके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है जी धर्मवीर सिंह नागर। कहाँ से? मैं यहाँ हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन में एक छोटा पदाधिकारी हूँ, मंच संचालक के रूप में कार्य करता हूँ। मैं 41 साल संगीत के और प्रचार के माध्यम में रहा हूँ। लोक संप्रभाग में मैंने सक्रिय रूप से कार्य किया है। कल्चरल की बारीकियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, जो हरियाणवी कल्चर के अंदर जिस प्रकार से आज के दिन जो अभद्रता है इसको रोकने के लिए, इसके बारे में? इसके बारे में हमने जब तुलनात्मक रूप से देखा, जब हम इस लाइन में आए थे, शुरुआत थी हमारी, तो हमने देखा था बहुत साफ सुथरा गाना था हमारा, और मंच पर लड़कियां कोई डांस नहीं करती थी। हाँ, रेडियो पर अलबत्ता सन 70 में मैं रेडियो पर आकाशवाणी दिल्ली से गाने लगा था। उस टाइम 3 लड़कियां होती थी, सिर्फ 3 लड़की 300 कलाकारों में, और आज भरमार है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, इस फैशन में इसमें आए हैं, कल्चर में आए हैं। लेकिन कल्चर को और एग्रीकल्चर को, पहले कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में का हमारा समावेश था। अब हमारे कल्चर को जो है ना अनकल्चर्ड बना दिया कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं। सब तो पहले भी अच्छा काम करते थे, अब भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, लेकिन ये पुरानी कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। संगीत बुरी चीज़ नहीं है, नाचना गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये प्रचार का माध्यम भी है। गाना तो हमारे पर्स में बैठ करके ये जोगी सारंगी लेके भी गा करते, 1.25 महीना एक जगह बैठ के गाते थे। ये मानना था हमारा, कल्चर में शामिल थी ये बात। 1.25 महीना एक जगह बैठ करके रांझा गाया करते, पशुओं में बीमारी भी नहीं आया करती, वो भी एक वजह हुआ करती, उस संगीत की वजह से ये ऐसा कल्चर हुआ करता हमारा। लेकिन अब मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब क्या है, या तो पैसे के लालच में, या कुछ और भी वजह हो सकती हैं। मैं दूसरे शब्दों में वैसा वो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लोभ लालच, हर कोई समझता है। लालच जो है, और मतलब ये बहक जाना। हमने सुना है कई बार, कई बच्चे ये कह देते हैं कि काम कम हो जाता। नहीं, काम कम नहीं होगा। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, और उसके साथ काफ़ी कलाकार जुड़े हुए हैं पूरे। वैसे तो हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हरियाणवी कल्चर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा। किस प्रकार की मुहिम आपने पहले कभी की? हमने जब से संगठन बनाया है, जब से इसी पर काम कर रहे हैं, अभद्रता के खिलाफ। और अभी जिस प्रकार से आपने जो मीटिंग रखी, और इसमें ज़्यादा तेजी पकड़ रहा है आपका संगठन और ये महिला कलाकार मिलके, ये अच्छी बात है। अगर देर आए दुरुस्त आए। कुछ लोग तो, मैंने पहले बताया ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे हमारे ये रोशनी जी हैं, रोशनी अच्छा गाते हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनको सुनता हूँ। और भी कई कलाकार ऐसे हैं जिनके नाम हम अच्छी तरह भी जानते भी हैं, देखा भी है उनको। कमी कहाँ है? ये कमी, दोषी कौन है इसके अंदर? इसके अंदर दोषी कौन है? दोषी ऐसा है, देखो, दोषी कलाकार भी हैं, और कुछ समाज के लोग भी ऐसे हैं जो विचलित पथभ्रष्ट लोग जो है ना, वो कलाकार भी हो सकता है, और समाज बनाने वाला भी व्यक्ति हो सकता है, जिससे समाज में गंदगी फैले। जी धर्मेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? हाँ जी, मैं तो इतना ही बोलूंगा, ज्यादा ना कहते हुए। संगठन की एक विशेषता है जी कि हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, ये हमारी संस्कृति है, हमारा स्वाभिमान। आओ मिलकर स्वर्ग बनाए इस हरियाणा को, हो नंगे नाच पे प्रतिबंध, सुना करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे गाने। बहुत बढ़िया।